Hello everyone. Today we'll talk about chapter Understanding Elementary Shapes. इस चैप्टर का पार्ट 1 हम कंप्लीट कर चुके हैं. अब ये है सेकंड पार्ट जिसमें हम कुछ टॉपिक्स पर डिस्कस करेंगे. चलिए शुरू करते हैं. फर्स्ट टॉपिक इज पॉलीगन्स. पॉलीगन्स में हम बात करेंगे रेगुलर पॉलीगन्स की. ऐसे पॉलीगन्स जिसके सारे एंगल्स और साइड्स इक्वल होती हैं उसे कहते हैं रेगुलर पॉलीगन्स. और अब हम बात करेंगे थ्री साइडेड पॉलीगन्स की. ये जो ट्राइंगल है ये थ्री साइडेड पॉलीगन है. इसकी थ्री साइड्स हैं, मतलब ये थ्री साइडेड पॉलीगन हुआ. और इस ट्राइंगल में इसकी जो साइड्स हैं वो एक दूसरे के इक्वल हैं और एंगल्स भी एक दूसरे के इक्वल्स हैं, जिसे हम नाम देंगे ए, बी एंड सी. ऐसे एंगल को हम कहेंगे इक्विलेटरल ट्राइंगल. आपको यहाँ पर नाम से ही क्लियर हो रहा होगा, इक्विलेटरल मतलब जिसकी सारी साइड्स और सारे एंगल्स एक दूसरे के इक्वल है. वो होते हैं थ्री साइडेड रेगुलर पॉलीगन्स. अब हम राइट कर सकते हैं ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी ए. ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी ए. अगर इसके एंगल्स की बात करेंगे तो वो भी एक दूसरे के इक्वल है. हम यहाँ पर राइट करेंगे एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी. ओके, ये तो हो गया थ्री साइडेड रेगुलर पॉलीगन. अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पॉलीगन की तरफ. नेक्स्ट पॉलीगन है फोर साइडेड रेगुलर पॉलीगन. ये एक फोर साइडेड पॉलीगन है जिसकी सभी साइड्स एक दूसरे के इक्वल हैं और सभी एंगल्स एक दूसरे के इक्वल हैं, जिसे हम नाम देंगे ए, बी, सी और डी. ये है रेगुलर पॉलीगन जिसकी सभी साइड्स और एंगल्स एक दूसरे के इक्वल हैं. और ऐसे पॉलीगन को हम कहेंगे स्क्वायर. स्क्वायर की सभी साइड्स और एंगल्स इक्वल होते हैं. हम यहाँ पर राइट कर सकते हैं ए बी इक्वल टू बी डी, ओके, इक्वल टू डी सी एंड इक्वल टू सी ए. ए बी इक्वल टू बी डी इक्वल टू डी सी इक्वल टू ए सी. यहाँ पर साइड्स की बात हो गई. अब हम बात करेंगे एंगल्स की. एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू एंगल डी, मतलब इसके सारे एंगल्स भी एक दूसरे के इक्वल हैं. ये हो गया फोर साइडेड रेगुलर पॉलीगन. अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पॉलीगन की तरफ. नेक्स्ट पॉलीगन है फाइव साइडेड रेगुलर पॉलीगन. ये एक फाइव साइडेड पॉलीगन है जिसकी सारी साइड्स एक दूसरे के इक्वल होती हैं और सारे एंगल्स एक दूसरे के इक्वल होते हैं. ऐसे जो पॉलीगन्स होते हैं उसे हम कहेंगे रेगुलर फाइव साइडेड पॉलीगन. और इसके साइड्स को हम नाम देंगे ए, बी, सी, डी एंड ई. ओके, और इस फाइव साइडेड पॉलीगन का नाम है पेंटागन पॉलीगन. ओके, ये तो हो गई पॉलीगन की बात. अब हम इसके साइड्स की बात करेंगे. ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ई इक्वल टू ई ए. हम यहाँ पर राइट करेंगे ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ई इक्वल टू ई ए. ओके, इसके सारे साइड्स एक दूसरे के इक्वल है. अब हम बात करेंगे इसके एंगल्स की. इसके जो एंगल्स हैं ये सब एक दूसरे के इक्वल है.
सो हम यहाँ पर राइट कर सकते हैं एंगल ए इक्वल एंगल बी इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू एंगल डी इक्वल टू एंगल ई। सो ये हो गए इसके एंगल्स। सो आई होप आपको ये क्लियर हुई होगी चीज कि रेगुलर पॉलीगन्स क्या होते हैं। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पॉलीगन की तरफ। नेक्स्ट पॉलीगन है सिक्स साइडेड रेगुलर पॉलीगन। सो ये जो पॉलीगन है ये सिक्स साइडेड है जिसकी सभी साइड्स एक दूसरे के इक्वल हैं और सारे एंगल्स एक दूसरे के इक्वल हैं, जिसे हम नाम देंगे यहाँ पर ए बी सी डी ई एंड एफ। सो ऐसे पॉलीगन्स रेगुलर पॉलीगन्स होते हैं और सिक्स साइडेड पॉलीगन का नाम होता है हेक्सागोन, हेक्सागोन्स पॉलीगन। ओके, सो सिक्स साइडेड जो पॉलीगन होते हैं उनका नाम हेक्सागोन पॉलीगन्स होता है। अब हम बात करेंगे इसके साइड्स की। सो ए बी इक्वल बी सी इक्वल सी डी इक्वल डी ई इक्वल ई एफ एंड इक्वल एफ ए। सो ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ई इक्वल टू ई एफ इक्वल टू एफ ए। मतलब इसकी सारी साइड्स एक दूसरे की इक्वल है। अब हम बात करेंगे इसके एंगल्स की। सो इसके ये जो एंगल्स हैं वो एक दूसरे के इक्वल हैं। सो एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू एंगल डी इक्वल टू एंगल ई इक्वल टू एंगल एफ। सो इसके सारे साइड्स और एंगल्स एक दूसरे के इक्वल हैं। सो ऐसे सिक्स साइडेड रेगुलर पॉलीगन को कहेंगे हेक्सागोन पॉलीगन्स। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पॉलीगन की तरफ। नेक्स्ट पॉलीगन है सेवन साइडेड रेगुलर पॉलीगन। तो ये एक पॉलीगन है जिसकी सेवन साइड्स हैं और इस पॉलीगन की सभी साइड्स एक दूसरे के इक्वल हैं और सारे एंगल्स एक दूसरे के इक्वल हैं। सो ऐसे पॉलीगन्स रेगुलर पॉलीगन्स होते हैं जिनकी सभी साइड्स और एंगल्स इक्वल होते हैं और सेवन साइडेड पॉलीगन का नाम होता है हेप्टागोन, हेप्टागोन पॉलीगन्स। ओके, सो ये तो इसके नाम की बात हो गई। अब हम इसकी साइड्स देख लेते हैं। सबसे पहले इसकी साइड्स को हम नाम देंगे ए बी सी डी ई एफ एंड जी। सो ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ई इक्वल टू ई एफ इक्वल टू एफ जी इक्वल टू जी ए। सो हम यहाँ पर राइट करेंगे ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ई इक्वल टू ई एफ इक्वल टू एफ जी इक्वल टू जी ए। सो ये हो गई इसकी साइड्स की बात। अब इसके एंगल्स की बात करेंगे। सो एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू एंगल डी इक्वल टू एंगल ई इक्वल टू एंगल एफ इक्वल टू एंगल जी। सो इसकी सभी साइड्स और एंगल्स एक दूसरे के इक्वल हैं। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पॉलीगन की तरफ। नेक्स्ट पॉलीगन है एट साइडेड रेगुलर पॉलीगन। सो ये जो पॉलीगन है ये एट साइडेड है और इसकी सभी साइड्स एक दूसरे के इक्वल हैं। ओके, और सारे एंगल्स भी एक दूसरे के इक्वल हैं। ऐसे पॉलीगन्स रेगुलर पॉलीगन्स कहलाते हैं। अब इसके साइड्स को हम यहाँ नाम देंगे ए बी सी डी
ई, एफ, जी और एच। ओके, और 8 साइडेड पॉलीगन का नाम होता है ऑक्टागॉन्स, पॉलीगॉन्स। ओके, अब हम बात करेंगे इसकी साइड्स की। सो ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ई इक्वल टू ई एफ इक्वल टू एफ जी इक्वल टू जी एच और इक्वल टू एच ए। सो ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ई इक्वल टू ई एफ इक्वल टू एफ जी इक्वल टू जी एच इक्वल टू एच ए। सो ये तो हो गए इसके साइड। अब एंगल की बात करेंगे। सो एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू एंगल डी इक्वल टू एंगल ई इक्वल टू एंगल एफ इक्वल टू एंगल जी इक्वल टू एंगल एच। सो ये ऑक्टागोन्स पॉलीगन की जो साइड्स और एंगल्स होते हैं वो एक दूसरे के इक्वल होते हैं और इसे रेगुलर पॉलीगन कहा जाता है। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पॉलीगन की तरफ। नेक्स्ट पॉलीगन है 9 साइडेड रेगुलर पॉलीगन। सो ये जो आप पॉलीगन देख रहे हैं यहाँ पर, इसकी 9 साइड्स हैं। इसकी साइड्स को हम नाम देंगे ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच और आई। सो ये इसकी 9 साइड्स हैं और इसकी सभी साइड्स एक दूसरे के इक्वल हैं। ओके, अगर साइड्स इक्वल हैं सो एंगल भी सभी इसके इक्वल होंगे यहाँ पर। सो ऐसे पॉलीगन को हम कहेंगे रेगुलर 9 साइडेड पॉलीगन, जिसकी सभी साइड्स और एंगल्स इक्वल हैं। अगर आप देखें सो ए बी, बी सी, सी डी, डी ई, ई एफ, एफ जी, जी एच, एच आई और आई ए, ये सभी साइड्स एक दूसरे के इक्वल हैं। सो हम यहाँ पर राइट कर सकते हैं ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ई इक्वल टू ई एफ इक्वल टू एफ जी इक्वल टू जी एच इक्वल टू एच आई इक्वल टू आई ए। तो ये इसकी साइड्स हो गई हैं जो एक दूसरे के इक्वल है। अब इसके एंगल्स की बात करेंगे। सो एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू एंगल डी इक्वल टू एंगल ई इक्वल टू एंगल एफ इक्वल टू एंगल जी इक्वल टू एंगल एच इक्वल टू एंगल आई, ये सब क्या है, एक दूसरे के इक्वल है। और 9 साइडेड फिगर का नाम होता है नोनागोन, नोनागोन्स पॉलीगॉन्स। सो ये होते हैं 9 साइडेड रेगुलर पॉलीगन्स। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पॉलीगन की तरफ। नेक्स्ट पॉलीगन है 10 साइडेड रेगुलर पॉलीगन। सो ये जो पॉलीगन है यहाँ पर ये 10 साइडेड है और इस पॉलीगन की सभी साइड्स एक दूसरे के इक्वल हैं और इसके एंगल्स भी एक दूसरे के इक्वल हैं। तो जिसके साइड्स और एंगल्स एक दूसरे के इक्वल होते हैं उसे कहते हैं रेगुलर पॉलीगन्स। अब इसकी साइड्स को हम नाम देंगे ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई एंड जे। ओके, तो इसके साइड्स को भी हमने यहाँ पर नाम दे दिया है। अब जो 10 साइड्स वाले पॉलीगन होते हैं उसे कहते हैं डेकागॉन, डेकागॉन्स पॉलीगॉन्स। ओके, अब हम बात करेंगे इसकी साइड्स की।
सो ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ई इक्वल टू ई एफ इक्वल टू एफ जी इक्वल टू जी एच इक्वल टू एच आई इक्वल टू आई जे एंड इक्वल टू जे ए. सो ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ई इक्वल टू ई एफ इक्वल टू एफ जी इक्वल टू जी एच इक्वल टू एच आई इक्वल टू आई जे इक्वल टू जे ए. सो ये इसकी साइड्स हो गई. अब बात करेंगे इसके एंगल्स की. सो एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू एंगल डी इक्वल टू एंगल ई इक्वल टू एंगल एफ इक्वल टू एंगल जी इक्वल टू एंगल एच इक्वल टू एंगल आई एंड इक्वल टू एंगल जे. सो ये इसकी सारी साइड्स और इक्वल्स हो गए हैं. ओके, सो अब हम बात करेंगे इर्रेगुलर पॉलीगन्स की. अभी तक हमने बात की थी रेगुलर पॉलीगन्स की. अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ. नेक्स्ट टॉपिक है इर्रेगुलर पॉलीगन्स. रेगुलर पॉलीगन्स में साइड्स और एंगल्स इक्वल होते हैं, बट इर्रेगुलर में साइड्स और एंगल्स दोनों इक्वल नहीं होते हैं. सो ऐसे पॉलीगन्स होते हैं इर्रेगुलर पॉलीगन्स. सो आप यहाँ पर ये जो ट्राइंगल देख रहे हैं, जो 3 साइडेड पॉलीगन है, इसमें ये दोनों साइड्स एक दूसरे के इक्वल है, बट ये साइड इनके इक्वल नहीं है. अगर इसको आप देखेंगे तो ये तो इक्वल है, बट ये साइड इक्वल नहीं है. और एंगल्स की बात करें सो इसके एंगल्स भी सारे ही डिफरेंट है. मतलब कोई भी एंगल यहाँ पर मैच नहीं हो रहा है. सो इसे हम नाम देंगे यहाँ पर ए बी एंड सी. सो ऐसे पॉलीगन को कहेंगे इर्रेगुलर पॉलीगन, जिसकी साइड्स और एंगल्स अलग अलग होते हैं. और आपको ये जो ट्राइंगल है देखने पर ही पता चल रहा होगा कि ये कौन सा ट्राइंगल है. सो ये है स्केलिन ट्राइंगल. अब बात करें इस ट्राइंगल की. सो इस ट्राइंगल में ये दोनों साइड्स तो इक्वल है, बट ये जो साइड है ये इन दोनों के इक्वल नहीं है. और एंगल देखें तो एंगल भी ये दोनों इक्वल है, बट ये जो एंगल है ये इन दोनों एंगल्स के इक्वल नहीं है. सो ये जो ट्राइंगल है ये भी इर्रेगुलर ट्राइंगल है. और इस ट्राइंगल को कहेंगे आइसोसेलेस ट्राइंगल. ओके, सो ये तो हो गए इर्रेगुलर 3 साइडेड पॉलीगन्स. अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पॉलीगन की तरफ. नेक्स्ट पॉलीगन है इर्रेगुलर 4 साइडेड पॉलीगन्स. सो यहाँ पर ये जो फर्स्ट 4 साइडेड पॉलीगन है जो क्वाड्रिलेटरल है, उसका नाम है पैरेललोग्राम. ओके, सो ये जो पॉलीगन है ये पैरेललोग्राम पॉलीगन है और इसकी ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं. ये साइड और ये साइड एक दूसरे के इक्वल है और ये साइड और ये साइड एक दूसरे के इक्वल है. अगर आप बात करें कि ये इस तरीके से इक्वल होगा तो ये ऐसे इक्वल नहीं है. इसकी जो ऑपोजिट साइड्स हैं सिर्फ वही इक्वल है. सो ये साइड और ये साइड इक्वल है और ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं. ओके, मतलब देखा जाए तो पूरा जो पैरेललोग्राम है वो एक दूसरे के इक्वल नहीं है, लेकिन उसकी जो साइड्स हैं वो एक दूसरे के इक्वल है. अब बात करें इसके एंगल की. सो इसके जो ऑपोजिट एंगल होंगे वो एक दूसरे के इक्वल हैं. मतलब ऐसा नहीं है कि इसके चारों ही एंगल एक दूसरे के इक्वल होंगे, इसके जो ऑपोजिट एंगल होंगे वो एक दूसरे के इक्वल हैं. ओके, तो ये तो हो गई पैरेललोग्राम की बात. अब नेक्स्ट फिगर है यहाँ पर जो पॉलीगन है रेक्टेंगल.
ओके, सो रेक्टेंगल में भी जो ऑपोजिट साइड्स होती हैं वो एक दूसरे के इक्वल होती हैं। ओके, मतलब ये साइड और ये साइड एक दूसरे के इक्वल हैं और ये साइड एक दूसरे के इक्वल हैं। तो इसमें भी ऑपोजिट साइड्स ही इक्वल होती हैं। अगर इसे पूरा देखा जाए कि पूरा जो है रेक्टेंगल है वो सभी साइड्स उसकी इक्वल हो, तो ऐसा नहीं हो सकता है। अब इसके जो एंगल्स हैं वो तो इक्वल होते हैं, सारे एंगल्स इसकी इक्वल होते हैं, बट इसकी जो साइड्स हैं वो सिर्फ ऑपोजिट साइड्स ही एक दूसरे की इक्वल होती हैं। अब नेक्स्ट पॉलीगन है ट्रेपेजियम। ओके, सो इसमें भी सिर्फ वन पेयर ही इक्वल होता है, मतलब ये जो वन पेयर होगा ये ही इसका इक्वल होगा। इसके बाकी जो वन एंड जो अदर पेयर है वो एक उसके इक्वल नहीं होता है। अगर आप देखें सो ये इधर आ गया है और ये यहीं पर खत्म हो गया है। सो इस तरीके से ये एक दूसरे के इक्वल नहीं है। अब हम बात करेंगे रोम्बस की। ये जो पॉलीगन है ये है रोम्बस। ओके, सो इसकी सभी साइड्स एक दूसरे के इक्वल होती हैं। इसकी जो साइड्स हैं वो एक दूसरे के इक्वल हैं, बट इसके एंगल्स जो ऑपोजिट एंगल्स हैं वही एक दूसरे के इक्वल होंगे। अगर ये एंगल और ये एंगल मैच हो रहा है तो ये एंगल और ये एंगल मैच होगा, मतलब ऑपोजिट एंगल्स मैच हो रहे हैं यहाँ पर। अब नेक्स्ट पॉलीगन है काइट। ओके, सो काइट में इसकी ये साइड और ये साइड इक्वल होगी और ये साइड इक्वल होगी। सो ये और ये इक्वल है एंड ये और ये वाली साइड इसकी इक्वल है, और इसके जो एंगल्स होंगे वो ऑपोजिट एंगल मैच होंगे, बट ये जो एंगल है ये एक दूसरे से मैच नहीं होंगे, मतलब इसके भी एंगल्स और साइड्स अलग अलग होती हैं। सो ये तो हो गए फोर साइडेड पॉलीगन्स। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पॉलीगन की तरफ। नेक्स्ट पॉलीगन है फाइव साइडेड इररेगुलर पॉलीगन। सो यहाँ पर ये जो फाइव साइडेड इररेगुलर पॉलीगन है इसकी कोई भी साइड यहाँ पर मैच नहीं हो रही है और ना ही यहाँ पर कोई एंगल्स मैच हो रहे हैं। सो ये होते हैं फाइव साइडेड इररेगुलर पॉलीगन्स। सो A, B, C, D, E, ओके, सो ये जो इसकी साइड्स हैं अगर देखें AB, BC, AB, BC के इक्वल नहीं है, BC, CD के इक्वल नहीं है और DE, EA के इक्वल नहीं है। मतलब ये जो पॉलीगन है ये किसी भी एंगल से इक्वल नहीं है और ना ही इसके एंगल्स इक्वल हैं। सो ये होते हैं फाइव साइडेड इररेगुलर पॉलीगन्स। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पॉलीगन की तरफ। नेक्स्ट पॉलीगन है सिक्स साइडेड इररेगुलर पॉलीगन। सो ये एक सिक्स साइडेड पॉलीगन है जिसे हम नाम देंगे A, B, C, D, E और F। ओके, सो ये सिक्स साइडेड पॉलीगन है जिसमें आप देखें AB BC से मैच नहीं हो रहा, BC CD से मैच नहीं हो रहा, CD DE से मैच नहीं हो रहा है और DE EF से एंड EF FA से। इसी तरीके से इसकी जो साइड्स हैं वो इक्वल नहीं है, कोई भी साइड मैच नहीं हो रही है और ना ही इसके एंगल्स मैच हो रहे हैं। सो इस तरीके के पॉलीगन्स इररेगुलर सिक्स साइडेड पॉलीगन्स होते हैं। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पॉलीगन की तरफ। नेक्स्ट पॉलीगन है इररेगुलर सेवन साइडेड पॉलीगन। सो ये एक सेवन साइडेड पॉलीगन है A, B, C, D, E, F एंड G। सो ये सेवन साइडेड पॉलीगन है जिसकी कोई भी साइड यहाँ पर मैच नहीं हो रही है। अगर आप AB को देखो और BC को देखो सो इसमें भी मतलब कहीं ना कहीं
जो साइड्स हैं उनमें लेंथ का डिफरेंस होता है, और अगर लेंथ में डिफरेंस होगा सो एंगल भी डिफरेंट हो जाएंगे। सो यही होता है इर्रेगुलर पॉलीगन्स। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पॉलीगन की तरफ। नेक्स्ट पॉलीगन है 8 साइडेड इर्रेगुलर पॉलीगन। सो ये एक 8 साइडेड पॉलीगन है जिसकी साइड्स हैं A, B, C, D, E, F, G और H। सो ये इसकी 8 साइड्स हो गई यहाँ पर। ओके, सो ये भी एक इर्रेगुलर पॉलीगन है क्योंकि इसकी भी साइड्स मैच नहीं हो रही है, मतलब एक दूसरे की कोई भी साइड इक्वल नहीं है, मतलब सारी साइड्स में कहीं ना कहीं लेंथ का डिफरेंस है, और लेंथ का डिफरेंस है मतलब एंगल भी चेंज हो जाएंगे, मतलब एंगल भी इक्वल नहीं रहेंगे। सो इस तरीके के जो पॉलीगन्स होते हैं इर्रेगुलर पॉलीगन्स कहलाते हैं। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पॉलीगन की तरफ। नेक्स्ट पॉलीगन है 9 साइडेड इर्रेगुलर पॉलीगन। सो ये एक पॉलीगन है जिसकी 9 साइड्स हैं यहाँ पर A, B, C, D, E, F, G, H एंड R। सो ये इसकी 9 साइड्स हैं, और इस पॉलीगन में भी कोई भी साइड इक्वल नहीं है। अगर इक्वल आपको दिख भी रही होगी तो उसमें कहीं ना कहीं लेंथ का थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा। सो इस टाइप के जो पॉलीगन्स होते हैं वो होते हैं इर्रेगुलर 9 साइडेड पॉलीगन्स। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पॉलीगन की तरफ। नेक्स्ट पॉलीगन है 10 साइडेड इर्रेगुलर पॉलीगन। सो ये 10 साइडेड पॉलीगन है जिसकी साइड्स हैं A, B, C, D, E, F, G, H, I और J। सो ये इसकी 10 साइड्स हैं, और इस पॉलीगन में भी साइड्स इक्वल नहीं है। अगर आप देखें तो सारी साइड्स डिफरेंट डिफरेंट लेंथ की है। सो इस तरीके से ये हो गया इर्रेगुलर पॉलीगन। सो आई होप आपको रेगुलर और इर्रेगुलर पॉलीगन्स क्लियर हुए होंगे। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक इज फेसेस, एजेस एंड वर्टेक्स। सो ये सब 3 डायमेंशन शेप्स के अकॉर्डिंग आते हैं जिसे हम 3D शेप्स कहते हैं। सो इसमें हम बात करेंगे प्रिज्म की। सो इस टाइप के जो शेप्स देख रहे हैं आप, ये प्रिज्म के अकॉर्डिंग आते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इस शेप की जिसे हम क्यूब कहते हैं, और इसे हम स्क्वायर प्रिज्म भी कह सकते हैं। ओके, अब हम बात करेंगे क्यूब की फेसेस की कि क्यूब में फेस कितने होते हैं। तो सबसे पहले जो फेस होता है वो एक सॉलिड फ्लैट सरफेस होता है। जैसे आप इसमें क्यूब में देख रहे हैं कि ये जो इसका फेस है ये एक सॉलिड फ्लैट सरफेस है, तो इसे हम कहेंगे फेस। सो क्यूब में फेस होते हैं 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। सो क्यूब में फेसेस होते हैं 6। ओके, अब हम बात करेंगे एजेस की कि एजेस क्या होती है। सो लाइन सेगमेंट जो कि एडजेसेंट पॉइंट पर मीट होती है। जैसे ये जो लाइन आप देख रहे हैं ये है एजेस। ये जो लाइन है जो एक फेस बना रही है उसे कहते हैं एजेस। सो अब क्यूब में हम ये फाइंड करेंगे कि कितनी एजेस होती है। सो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। सो एजेस होती हैं 12। अब हम बात करेंगे वर्टेक्स की। वर्टेक्स जो कॉर्नर्स होते हैं जिस पर लाइन एक दूसरे से मीट होती है वो होता है कॉर्नर। सो इसमें जो कॉर्नर्स हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7 और 8। सो वर्टेक्स है 8। सो यहाँ पर हमने क्यूब में तो देख लिया है। अब हम बात करेंगे इस शेप की जिसे हम क्यूबॉइड कहते हैं और इसे रेक्टेंगल, प्रिज्म भी कह सकते हैं। ओके, अब इसमें हम फेसेस देखेंगे कि क्यूबॉइड के कितने फेसेस होते हैं। सो 1 2 3 4 5 एंड 6। सो क्यूबॉइड के जो फेसेस हैं वो 6 हैं। अब इसकी एजेस देखेंगे हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। तो इसकी भी एजेस हैं 12। अब इसके कॉर्नर्स देखेंगे हम 1 2 3 4 5 6 7 8। सो क्यूबॉइड के भी जो कॉर्नर्स हैं, जो वर्टेक्स हैं, वो भी 8 हैं। मतलब जो क्यूब और क्यूबॉइड है वो दोनों सेम ही है, बट क्यूब जो होता है वो स्क्वायर होता है और क्यूबॉइड है वो रेक्टेंगल होता है। सो अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक इज पिरामिड्स। सो आप ये जो शेप्स देख रहे हैं यहाँ पर, ये जो ट्राइंगल शेप्स हैं ये पिरामिड शेप्स होते हैं। ओके, अगर आप इजिप्ट गए हों या फिर आपने टीवी पर पिरामिड्स देखे होंगे तो वो भी ट्राइंगल शेप में बने होते हैं। सो वो भी क्या है, एक पिरामिड शेप है। सो इसी तरीके से यहाँ पर भी ये जो शेप्स बने हुए हैं ये भी एक पिरामिड शेप्स हैं। सो अभी हम बात करेंगे फेसेस, एजेस एंड वर्टेक्स की। बट सबसे पहले हम इसका नाम देख लेते हैं कि इस शेप को क्या कहा जाता है। सो इस शेप का नाम है ट्रायंगुलर पिरामिड्स। ओके, अब इसकी फेसेस देख लेंगे हम कि इस शेप में कितने फेसेस हैं। सो 1 2 3 एंड 4। सो फेसेस है इसकी 4। अब बात करेंगे इसके एजेस की कि इसकी एजेस कितनी है। सो ये जो लाइंस होती हैं जो एक फेस बनाती है ये होती हैं एजेस। सो 1 2 3 4 5 एंड 6। सो एजेस हैं इसकी 6। अब बात करेंगे इसके वर्टेक्स की। सो 1 2 3 एंड 4। सो वर्टेक्स हैं 4। ओके, सो अभी तो हमने इस पिरामिड को कंप्लीट कर लिया है। अब हम इसकी बात करेंगे। सो इसे कहा जाता है स्क्वायर पिरामिड। ओके, अब इसकी फेसेस देख लेंगे हम। सो 1 2 3 4 एंड 5। सो इसके फेसेस होते हैं 5। अब बात करेंगे इसके एजेस की। सो 1 2 3 4 5 6 7 और 8। सो एजेस होती हैं 8। अब वर्टेक्स की बात करेंगे। सो 1 2 3 4 5। तो इसके वर्टेक्स हैं 5। सो यहाँ पर हमारी पिरामिड्स कंप्लीट होते हैं। इसके अलावा और भी कई तरह के पिरामिड्स होते हैं।
सो आई होप आपको ये पिरामिड्स क्लियर हुए होंगे कि किस टाइप के होते हैं और उसकी कितनी फेसेस होते हैं और कितने वर्टेक्स होती हैं और कितनी एजेस होती है। हर पिरामिड की ज़रूरी नहीं है कि सेम ही वर्टेक्स, एजेस और फेसेस हो, सबकी डिफरेंट हो सकती है। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक इज सॉलिड विद कर्व सरफेसेस। सो यहाँ पर ये जो शेप्स देख रहे हैं आप, इनकी जो सरफेसेस हैं वो कर्व भी हैं और सॉलिड भी हैं। एक एग्जांपल लें। सो यहाँ पर इसका जो ऊपर वाला फेस और नीचे वाला फेस है, ये दोनों तो फ्लैट है, बट ये जो बीच वाला जो पोर्शन है, जो फेस है, ये कर्व्ड है। एक बेसिक एग्जांपल लें तो हमारे घरों में जो गैस सिलेंडर्स होते हैं, उनके ऊपर और नीचे वाले जो फेस होते हैं वो फ्लैट होते हैं, बट बीच वाला जो फेस होता है वो कर्व्ड होता है, वो राउंड होता है। हमारी जो गैस सिलेंडर्स होती है वो सर्कल में होती है। सो इसी तरीके से यहाँ पर ये जो शेप दिया हुआ है, ये भी एक सिलेंडर है, जिसे हम नाम देंगे सिलेंडर। ओके, अब इसके फेस की बात करेंगे हम। सो 1 2 एंड ये जो बीच वाला जो फेस होगा ये सर्कल में होगा। सो इसके 3 फेसेस हैं यहाँ पर, 2 फ्लैट है एंड 1 कर्व्ड है। अब बात करेंगे इसके एजेस की। सो इसके एजेस हैं यहाँ पर 1 एंड 2। ओके, सो हम यहाँ पर राइट करेंगे एजेस होंगे इसके 2, वो भी सर्क्यूलर में। ओके, और इसके वर्टेक्स की हम बात करेंगे। सो इसमें सिलेंडर में कोई भी वर्टेक्स नहीं है। सो यहाँ पर हम राइट करेंगे 0, क्योंकि सिलेंडर में तो कोई वर्टेक्स है ही नहीं। ओके, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट शेप की, जो कि एक कोन है। जैसे हमारे जो आइसक्रीम कोन वगैरह होते हैं, उसी टाइप से ये भी एक कोन है। सो इसमें जो फेस होंगे 1 और 2। सो यहाँ पर हम राइट करेंगे 1 फेस कर्व्ड है एंड सेकंड 1 फ्लैट है। ओके, अब बात करेंगे इसके एजेस की। सो इसकी जो एजेस है वो 1 है और वो भी सर्क्यूलर में है। सो हम यहाँ पर राइट करेंगे 1 सर्क्यूलर एज। ओके, अब बात करेंगे इसकी वर्टेक्स की। सो इसमें एक ही वर्टेक्स है यहाँ पर, तो हम यहाँ पर राइट करेंगे 1 वर्टेक्स। सो यहाँ पर हमारे जो 3 डायमेंशन शेप्स थे, जो 3D शेप्स थे, वो यहाँ पर फिनिश होते हैं। ओके, सो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। सो ये हमारे चैप्टर का लास्ट टॉपिक था। अब मिलेंगे हमारे न्यू चैप्टर के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।